प्लास्टिक को लेके ये प्रावधान है सरकार के कि कोई भी चीज़ जो पूर्णतः प्लास्टिक से बनी है, चाहे वो कैरी बैग है, चाहे प्लास्टिक का कप है या प्लास्टिक की प्लेट है या कटोरी है, वो कैरी बैग में ही काउंट होता है। उसके अंदर जो वेंडर, जो दुकान वाला, छोटा अपना जो रिटेलर है, जैसे चाय वाला या सब्जी वाला या किराने की दुकान वाला, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, उस पर 1000 रुपये तक की पेनल्टी नगर पालिका लगा सकती है। हम चाहते हैं ये जागरूकता और बढ़े, लोग ये छोटी सी थैली है, इसे इस्तेमाल करें, अपना सूखा कचरा इसमें डालें, प्लास्टिक को नीचे ना फेंकें। प्लास्टिक कभी नहीं मरता है, तो प्लास्टिक को आप बिल्कुल नीचे ना फेंकें और इसके अंदर डालें और कूड़ेदान में ही डालें। लगातार जागरूकता की बात की जाती है, फिर भी काम नहीं होता। अमित जी जयपुर से बने हैं, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन डेप्यूटी मेयर सर से है। जी सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका अभियान चलाए 3 दिन हो गए हैं, आपने कितने लोगों पे 1 लाख रुपए का चालान किया है? और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 2010 में जब प्लास्टिक बैन हुई थी तो शुरू में हमने सोडानी और काना पे 1 लाख रुपए का जुर्माना किया था, उसके बाद कोई भी जुर्माना नहीं किया गया। इसका रीजन बता सकते हैं सर आप, इन पे क्यों जुर्माना नहीं किया गया अभी तक? जी चलिए, मैं इसके साथ मनोज जी एक सवाल और आपके लिए जोड़ देता हूँ। बिचौलिए पे हमेशा कार्रवाई होती है, निर्माणकर्ता पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो प्लास्टिक का निर्माण कर रहा है, जिन फैक्ट्रीज में इसका निर्माण हो रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? दोनों चीजों का जवाब चाहिए। देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि बिचौलिए पर, व्यापारी पर कार्रवाई करते हैं हम लोग, निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ज्योति जी भी जानती हैं, ये भी निगम की मेयर रह चुकी हैं। अगर वो कार्रवाई करने का अधिकार होता हमारे पास तो ये भी कर चुकी होती अब तक। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक अभियान मैं जोड़ना चाहता हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल पर्यावरण अधिनियम 1980 में ये प्रावधान है। सर एक लाइन उसी पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को लीजिए, वो उनके कनेक्शन काट देंगे पानी का। मैं यही बात पूरी करना चाह रही थी कि कलेक्टर की उसमें आपको सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन करके कमेटी तैयार करनी चाहिए। अगर आप ये चाहे कि निगम स्तर पे, अगर निगम स्तर पे हम ये काम कर सके, हम कोशिश कर सकते हैं कि सरकार की और जो एजेंसियां हैं। मैं आपकी इसी बात में बात जोड़ना चाहूंगा मनोज जी। क्या नगर निगम में वो बूता नहीं है कि पूरे शहर की सफाई का जिम्मा अगर नगर निगम के पास है तो नगर निगम इस चीज के लिए बाकी के जो संस्थान है, सिस्टम का जो हिस्सा है, उनसे लड़े, उनसे झगड़ के अपने अधिकारों पर बात करे कि आप प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएंगे तो जाकर शहर साफ होगा और नगर निगम के लिए काम आसान हो जाएगा, आपके ब्लॉकेजेस भी कम होंगे, आवारा पशु मरेंगे कम, और शहर की बात है, ग्रीन सिटी की बात है, तो जमीन को बचाने की जरूरत है, वो भी बच पाएगी। देखिए, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हमारा उद्देश्य है ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी एंड क्लीन सिटी। इन तीनों में प्लास्टिक को रोकथाम करना, प्लास्टिक बुनियादी, मेरे ख्याल से बुनियादी जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक है इसके अंदर। ठीक है, प्लास्टिक इन तीनों चीज़ों, जो हमारे 3 सपने हैं, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, ड्रीम सिटी, इसमें एक अवरोध है, बहुत बड़ा अवरोध है। हम लोग इसके लिए अभियान चला रहे हैं। अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा पब्लिक अवेयरनेस। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी हमारे साथ में, पब्लिक हमारे साथ में सहयोग नहीं करेगी, सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे साथ में सहयोग नहीं करेगी, तो हमारा ये अभियान सफल नहीं हो सकता है। जी, अभियान को सफल करने के लिए हम अपने स्तर पर जो कुछ कर सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल हम लोग करेंगे जी। बट हम लोग इसके साथ में ये चाहते हैं, हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। हमारे जितने भी नव निर्वाचित पार्षदगण हैं, हम कोशिश करेंगे सबको साथ लेके बैठें, इस विषय पर हम लोग उनके साथ बात करें, उनको पूरे शहर के गली मोहल्लों में हम लेकर जाएं, एक जन चेतना का एक अभियान चलाएं हम। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि केवल डर से हम ये काम नहीं हो सकता, केवल भय से ये काम नहीं हो सकता, लालच, अगर अच्छे काम के लिए हम लालच भी दें उससे भी ये काम नहीं हो सकता। जब तक आम जन, आम नागरिक, इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको मैं, परिवार नियोजन का एक जो सामाजिक संदेश जो है, जन चेतना के माध्यम से ही आज जो है गांव ढाणी के अंदर जो है परिवार नियोजन का संदेश जो है। माफी चाहूंगा, जयपुर शहर के एक युवा है, मालवीय नगर रहते हैं, मेरे से भी एक दिन अभी कल्पतरु संस्थान के वहाँ कार्यालय मिलने आए थे। उन्होंने मक्का के पेड़ से एक थैली बनाई है, अभी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के ऑफिस में भी वो आकर के मिल के गए हैं आदरणीय प्रताप राव जी से। वो 90 दिन के अंदर थैली नष्ट हो जाएगी अपने आप। इस तरीके की कोई चीज हम चालू क्यों नहीं कर सकते? ये जो चल रही है बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं लगा सकते? अवेयरनेस पर हम लाखों वनस्पति जो बन रही है वो आ रही है बाजार में, आप प्रमोट, आप सही कह रहे हो, आप सही उसी बात हम लोग आप प्रमोट बात कर रहे हैं, बार ये अवेयरनेस चलाएंगे, वो करेंगे। कितने करोड़ का बजट आपका? कितनों को बांटोगे? कितने फोटो खिंचा करके चले जाएंगे एनजीओ काम दाम कर करा करके? आप उसको छोड़िए ना, बंदी कर दीजिए ना परमानेंट। उसके विकल्प है ना, पहले भी हमारे पास पॉलीथीन कहाँ थी? बिल्कुल सही बात है कि निर्माण के स्तर पर फिर बात, बिल्कुल विष्णु जी, फिर निर्माण के स्तर पर बात आ जाती है कि निर्माण को लेकर काम किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें सहयोगी कौन हो सकते हैं, इस पर ज्योति जी से जवाब लेंगे। उससे पहले दीपेश जी बने हैं जयपुर से हमारे साथ, बताइए।
दीपेश जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो काम एनजीओ वगैरह को दिया जाता है। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। वहाँ पर बैठे सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एनजीओ को काम दिया जाता है, जैसा कि पहले कांग्रेस सरकार में भी दिया गया था जी, लेकिन इन एनजीओ को कौन चेक करता है कि ये लोग काम सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इन एनजीओ को काम तो दे दिया जाता है और ये जो एनजीओ रहते हैं ना सर, ये एनजीओ किसी भी मिली भगत से टेंडर तो ले लेते हैं, लेकिन उस काम में सिर्फ फॉर्मेलिटियां होती है, क्योंकि मैं खुद एनजीओ से पहले जुड़ा हुआ था। शुक्रिया दीपेश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कैलाश जी अजमेर से हैं, बताइए कैलाश जी। सर हेलो जी। हाँ सर, ये जो जितने भी जो नगर परिषद के कर्मचारी और जो अधिकारी हैं जी और कलेक्टर साहिबा है, इनको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्मचारी है जो तो मतलब सफाई तो करते नहीं है, पब्लिक तो आम करते कचरा करती है, ये खुद भी भ्रष्ट है सबसे ज्यादा। किसी ठेले वाले को जाके वहाँ कहते थे उससे पैसे ले लेते हैं, ये करते हैं, तो सारे कर्मचारी तो ऐसे है। तो बिल्कुल आमजन की जागरूकता के साथ बिल्कुल कैलाश जी जरूरत है कि सिस्टम भी मजबूत बने। ये सिस्टम मजबूत कैसे बनेगा ज्योति जी? देखिए मेरा ये मानना है, जैसे मैं आपको बताऊं जो पहले अवेयरनेस प्रोग्राम चला था उसमें जनता का भरपूर सहयोग मिला था, एनजीओज ने भी बहुत अच्छा काम किया था, तो ये अभियान सफलता तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद ज़रूरी होता है कि और नीचे के लेवल तक जाए और जो जैसे हमारे पार्षद जनप्रतिनिधि थे वो इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाते तो और ज़्यादा ये अभियान जो है आगे सक्सेसफुल होकर के बढ़ सकता था, जो नहीं बढ़ पाया। मैं तो खुद ही आपकी सूरज जी की इस बात से सहमत हूँ, कुछ टाइम तक होकर के फिर ये कम हो गया। मेरा आगे के सुझाव, आगे कोई बात नहीं, आज से शुरू हुआ है, हम आज से जो अच्छा काम कर सकते हैं मैं उस पर जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप बार बार हर जगह से सवाल उठ करके आ रहा है कि आप प्रोडक्शन पर रोक लगाइए। आप जहां प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कार्रवाई करिए। और सही बात कही थी उसमें मनोज जी ने कि वो कार्रवाई जो है वो नगर निगम को नहीं करनी है, इसलिए सरकार के स्तर पर कोई एक ऐसी कमेटी गठित हो जहां पे सारे जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो उनसे एक एक प्रतिनिधि वहां मौजूद हो और वो टीम बन करके इस तरह के कामों को अंजाम दिया जाए। दूसरा मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा ये एक सजेशन, जैसा अभी विष्णु जी कह रहे थे कि विकल्प हैं बहुत सारे, तो जो लोग इन विकल्पों पर काम कर रहे हैं उनको सब्सिडी दी जाए, जिससे कि वो विकल्प जो है वो ज्यादा अच्छे से बाजार में उतर करके आ सके। आप जैसे अभी एक व्यक्ति ने कहा एनजीओज है वो भी काम नहीं करते, आप यहाँ पर आपके ऊपर चेक हो सकता है कि जो एनजीओज या जो व्यक्ति इस तरह के विकल्पों पे काम कर रहा है इतना प्रोडक्शन करेगा उसे इतनी सब्सिडी दी जाएगी, तो वो विकल्प ज्यादा अच्छे तरीके से मार्केट में अवेलेबल हो पाएंगे और लोग उन तक पहुंच पाएंगे। और तीसरा मैं ये मानती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनता खुद देखिए, एक कोई चीज एक बार बंद हो गई नहीं मिल रही तो फिर जो है जनता की भी अवेयरनेस हो कि वो उसको दोबारा शुरू नहीं करे। और मेरा इसमें एक छोटा सा सजेशन और है कि अगर ये कहीं चीज़ दोबारा मिलती है तो कोई एक ऐसा कॉल सेंटर होना चाहिए जहां पे लोग अपनी शिकायत को चुपचाप भेज सके कि हमारे इलाके में अब ये पॉलीथीन दोबारा मिलनी शुरू हो गई है, इसलिए इस पर कार्रवाई की जाए। तो मुझे लगता है 3 ऐसे काम हैं जिनको कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से हो भी सकते हैं और इन कामों को अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर किया जाए तो पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए हम सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि मैंने जयपुर की जनता को बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देखा है। डबल हेलमेट एक ऐसा उदाहरण है आगे और पीछे बैठने वालों के लिए जो बहुत कम शहरों में है, लेकिन जयपुर की जनता ने उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट किया है। तो मैं ये मानती हूँ कि जयपुर की जनता अच्छे काम में सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार होती है। जी बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल दोनों समझ को सकते साथ हैं। चलने की, दोनों को साथ चलने की जरूरत है। सरकार के साथ आए, सिस्टम के साथ आए और जागरूकता का स्तर बढ़ाएं। रवि जी जयपुर से जुड़े हैं, बताइए। लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए, ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आखिरी दौर में हम होंगे और सरकार के लिए, सिस्टम के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, बात आगे बढ़ाएंगे। पॉलीथीन को बेचने वाले जो थोक व्यापारी हैं उनकी संबंधित अधिकारियों के साथ साठगांठ और मिलीभगत इस दिशा में कोई काम नहीं करने दे रही। इतने भी चला लें उससे कोई फायदा नहीं है जब तक हम जनता को अपने अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकेगा। जुड़ा अभियान के साथ नहीं है, जनता तो चाहती भी है कि पॉलीथीन बंद हो, क्योंकि ये जनता के लिए ही नुकसान है।
फिर पॉलीथीन उत्सव शुरू। आज सवाल हमारा था कि क्या ये उत्सव पॉलीथीन पर प्रतिबंध का अभियान कामयाब कर पाएगा। 72% दर्शक मानते हैं कि कामयाबी का रास्ता मिल सकता है। 28% दर्शक हालांकि इस बात से इत्तेफाक नहीं मानते। मतलब लोगों में इस जागरूकता के स्तर को लेकर एक राय निकल कर आई है। वो मानते हैं कि अगर ठीक से काम हुआ तो फिर पॉलीथीन पर प्रतिबंध लग सकता है। ज्योति जी, आपसे ही शुरू करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो सिलसिला आपने ब्रेक से पहले जारी रखा था, आखिर बाकी क्या ऐसे बिंदु हैं जिन पर सरकार को गौर करना चाहिए? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से सरकार भी और जनता तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहूँगी। थैली का यूज़ जो होता है उसको जब हम यूज़ करके और फेंक रहे हैं, उससे आपकी नालियाँ जाम हो रही हैं, आपकी ड्रेनेज जाम हो रही है, लोग अपने घर के बाहर की सीवर लाइन बंद हो जाती है, उससे परेशान होते हैं, वो डिस्पोज नहीं हो पाती है। कचरे बीनने वाले उसको ढूंढते हैं, वो पूरा कचरा फैला देते हैं। तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के, और ख़ास तौर से जो हमारी गाय हैं वो उनको खाती हैं, उनके पेट में वो पहुंचती हैं, वो बीमार पड़ती हैं, मर जाती हैं। कई गायों के पेट में से कितने कितने किलो थैलियाँ जो है वो मिलती हैं ऑपरेशन करने पे। जब गौशाला, हिंगोनिया गौशाला में भी गाय पहुंचती थी, इस तरह की बीमार गायें पहुंचती है। मतलब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खत्म कर रहे हैं। हम मैं तो इस मामले में कहूंगी गौ हत्या के भी एक कहीं ना कहीं अपने आप को इसके लिए दोषी मानना चाहिए। और जी, अगर हम इस तरह से अगर अपने आप को दोषी तो इस पर गौर किया जाना जरूरी तो है और आप लोगों को ध्यान रखना होगा। विष्णु जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। सर, मैं ज्योति खंडेलवाल जी की बात की इसमें समर्थन करता हूं, क्योंकि जो हालात इन्होंने देखे हैं वो भी इस समय भी बरकरार हैं ऐसे कैसे। अब क्या किया जाना चाहिए, हम उस पर बात। पॉलीथीन पर पूर्ण पाबंदी लगा दीजिए। कुछ दिनों के लिए असहज महसूस होगा, सब लोग कपड़े का थैला सिलवा लेंगे। जितना हो सकेगा उतना तो कम से कम शहर में कम होगा। जी, मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार, माननीय डिप्टी महापौर साहब यहाँ विराजमान हैं, तुरंत प्रभाव से कम इसके लिए अपने विकल्प तलाशें। अभियान मतलब पकड़ने के अभियान से काम नहीं चलेगा। पकड़ने के अभियान से काम नहीं चलेगा साहब जी। फिर हमें बैठेंगे, फिर बातें करेंगे, फिर चले सूरज जिद्दी साहब, आपको क्या राय नजर आती है? देखिए सर, मेरा सुझाव ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रोग्राम चला रखा है, और उस मिशन में यदि ये कपड़े के थैले बनाने का काम, जूट के थैले बनाने का काम, इस तरह के बनाने के काम गरीब औरतों को महिला स्वयं सहायता समूह बना के या दूसरे स्वयं सहायता समूह बना करके तैयार किए जाएं, और नगर निगम आउटलेट बनाए, इनकी थोड़े थोड़े आउटलेट बनाए जाए, इसीलिए कपड़े के थैले उपलब्ध हो सकें। तो एक और तो गरीब लोगों को आजीविका मिशन में रोजगार मिलेगा, और दूसरा चूंकि गरीब मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो मैं डिप्टी मेयर साहब ये मौजूद हैं, इनके पास कम से कम 100-150 ऐसे अभी भी इनको 100-150 आउटलेट खोलने हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के कपड़े के थैले, और जैसा कि इन्होंने जूट के थैले के लेकर उस, और विकल्प जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बाजार, उनके कियोस्क खोलें और लोगों से निवेदन करें कि भाई आप अगर नहीं कपड़े का बना सकते तो आप ये ले जाइए और सब्सिडाइज रेट पे दें। तो एक तरफ तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो इनका दायित्व है उसको लाभ होगा, उसके लक्ष्य प्राप्त होंगे। दूसरा जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको रोजगार मिलेगा, और तीसरा ये भी एक मार्केटिंग करेंगे तो नगर निगम का एक बहुत बड़ा योगदान होगा प्लास्टिक के उन्मूलन की तरफ। जी मनोज जी, आखिर में आपसे राय जानना चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि जितने भी सुझाव आए उसके बाद अब जयपुर नगर निगम, बीजेपी सरकार, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं पहले सूरज जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि नगर निगम ने शहरी आजीविका केंद्र की पहल पर जो है 4100 बीपीएल महिलाओं का जी 410 स्वयं सहायता समूह जो है उन्होंने बनाए थे। इसमें ज्योति जी के समय बने थे वो, केंद्र सरकार का और इसमें राज्य सरकार का इसमें योगदान था। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस समूह को हम दोबारा प्रोत्साहन दें जी, उनका हम दोबारा सहयोग लें। और उस समय ये निश्चित हुआ था कि ये जो स्वयं सहायता समूह है कपड़े के थैले बनाएगी वो, और नगर निगम कैनोपी लगाकर जगह जगह जो मार्केट है, फल सब्जी मार्केट है और जो बड़ी मार्केट है वहाँ कैनोपी लगाएंगे और उसको बिक्री के लिए रखें। एक व्यावहारिक कदम होगा, एक न्यूनतम मार्जिन पे ऑप्शन पर हो गया। ये तो बात ऑप्शन पर होगी, लेकिन जो प्लास्टिक मार्केट में आ रहा है, बाजार में आ रहा है, जिसकी आदत लोगों को हो चुकी है, उसको लेकर क्या किया जाएगा? देखिए, ऐसा निश्चित रूप से मैं भी ये मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ मैं, और एक नगर निगम का एक पदभार मेरे पास में है, इस रूप से भी हम लोग कोशिश करेंगे। आज एक आम राय है कि पॉलीथीन पर बैन होना चाहिए, इस और हम लोग कोशिश करेंगे
और निश्चित रूप से हम लोग और जो हमारे सरकार के जो तंत्र हैं उनका सहयोग लेंगे, उनसे निर्देशन लेंगे क्या हम इस दिशा में और क्या कर सकते हैं। जी चलिए, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों के साथ इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आज के बाद आप पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आप बिग फाइट के दर्शक हैं। नमस्कार।